मोबाइल इतना नहीं चलाती मैं, थोड़ा थोड़ा सा। भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। ताड़ासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, पवन मुक्तासन और योग का महत्व क्या है ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज भारत में नहीं बल्कि आज भारत के योग गुरु जो हैं सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर में जा रहे हैं और योग का महत्व समझा रहे हैं। और भारत आज के डेट में योग के मामले में देखा जाए तो इतना आगे बढ़ चुका है कि विदेश लोग आते हैं भारत के अंदर योग करते हैं और ये योग कला को, जो योग का महत्व है उसको अपने देश में लेके जाते हैं और उसका महत्व बताते हैं। ये अपने हेल्थ पे कितना असर करता है। इतना भागम भाग में जहाँ लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक, लेकिन उन सब की ज़रूरत जहाँ से ज़रूरत पड़ती नहीं है वहाँ पे योग काम आता है। योग ही लोगों को स्वस्थ रखता है। इस विषय पे हम यहाँ पे योग गुरु भी हैं, हम उनसे जानेंगे। और यहाँ पे विट्ठल काका, वापी के अंदर आप हैं तो विट्ठल काका को अच्छे से पहचानते होंगे, ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा पहुँचते हैं और योग का महत्व क्या है हम उनसे भी जानेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये योग आज यहाँ पर रखा गया झुनझुन वाला, आर्य झुनझुन वाला स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ पे बच्चों को इकट्ठा किया गया। हालांकि इनके पेरेंट्स अभी थोड़े कम दिख रहे हैं लेकिन वो भी जुड़ते हैं। तो ये बच्चे ही हैं जो इस योग का महत्व समझेंगे तो आगे लेके जाएंगे और इस योग के महत्व को आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा योग का महत्व क्या है वो देश दुनिया में और प्रचार प्रसारित करे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और योग का महत्व और अपना परिचय दोनों साथ में समझाइए। मेरा नाम शीतल त्रिकोत्रा, सीनियर योग कोच, गुजरात राज्य योग बोर्ड। हाँ जी। क्या है योग का महत्व और कब से आपने शुरू किया यहाँ पे, सिर्फ झुनझुन वाला में कि इससे पहले वापी के और कहीं बाहर अदर स्कूलों में या अदर कैंप लगा के समाज सोसाइटी के अंदर कहाँ किया है आपने? वैसे कैंप तो हम वापी के हर एक कोने कोने में ही कर रहे हैं जागरूक अभियान के लिए। लोगों को योग करने से कितना फ़ायदा होता है, उनकी हेल्थ सही होती है, उसके बारे में प्रॉपर हम नॉलेज देते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा समस्त गुजरात में 200 जगह पे 100 बच्चों का समर कैंप हो रहा है, जिसमें से वलसाड में 6 जगह पे और वापी में 2 जगह पे है, विश्वकर्मा हॉल और यहाँ पे RS इंटरनेशनल झुनझुनवाला स्कूल में हो रहा है। 100 बच्चों का समर कैंप हो रहा है। यहाँ पे बच्चों को योग प्राणायाम सिखाया जाता है, डेली की दिनचर्या सिखाई जाती है, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है, मोबाइल के अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है, अपने भगवत गीता के श्लोक के बारे में बताया जा रहा है, अपनी भारतीय संस्कृति, अपना सनातन धर्म, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभी काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है भगवत गीता क्या है, उसके बारे में हम बच्चों को अच्छी तरह से उनकी ही लैंग्वेज में योग के साथ साथ गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान। हाँ जी। बच्चे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे सुबह 9 बजे उठते हैं वो यहाँ सुबह 6 बजे उठ के बिल्कुल टाइम से आ जा रहे हैं। मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब बच्चे आज टेक्नोलॉजी में लोग मोबाइल, सुबह बच्चे उठते हैं क्यों सर, पहले मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, इसके बाद उनकी आंखें खुलती है। और जब इस तरह से आप कैंप रखते हैं तो पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं या बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है सब चीज़ों के लिए? बच्चे खुद ही इंटरेस्ट से आ रहे हैं, उनकी उत्साह देखकर उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं और अपने साथ साथ और भी बच्चों को वो ये कैंप के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही उत्सुकता है बच्चों के अंदर, बदलाव आ रहा है और ये योगी तो है जो लोगों के अंदर बदलाव लेके आएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए इस योग का महत्व और बच्चों को इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जानकारी आए, जबकि भारत के अंदर मैंने पहले भी शुरू करने से पहले भी मैंने बताया कि ये योग भारत के अंदर ही नहीं अभी देश दुनिया में सब विदेश से लोग आ रहे हैं भारत में योग का महत्व समझने के लिए और इसको अपने देश में लेके जा रहे हैं। बताइए इस बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है और गुजरात योग बोर्ड को मैं अभिनंदन करता हूं कि समर कैंप 200 जगह पे करके बच्चे लोग में जो योग का और प्राणायाम का अवेयरनेस लाने का कोशिश किया, उसके लिए उनको अभिनंदन करता हूं। ये विश्व का सबसे युवा देश है और आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनने वाला है, आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। तभी आज के बच्चे लोग के कंधे पे बड़ा भार है, तो उनको कैसे सक्षम बनाया जाए फिजिकल फिटनेस से, मेंटल फिटनेस से, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो लोग अच्छा प्राणायाम योगा करके उनकी IQ लेवल बढ़े, उनका मेमोरी बढ़े और उसका भविष्य अच्छा बने। वो जो शिक्षा लेना प्राप्त कर सकते हैं वो ले और अच्छा नागरिक बन के इस देश का भविष्य जो बनने वाले उसमें वो पूरक बने। उसके लिए गुजरात योग बोर्ड ने एक समर कैंप आयोजन किया है और बहुत अच्छा कैंप है। उनकी दिनचर्या बदलने की कोशिश किया गया है। बिल्कुल, ये बच्चों का दिनचर्या बदल देगा। बहुत लोग हैं, हम इनसे तो जानेंगे ही। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका।
आर.एस. झुनझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मैं डॉक्टर ऋचा शाह गुजरात योग बोर्ड और वलसाड डिस्ट्रिक्ट योग बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था में ये 10 दिवसीय शिविर, योगा शिविर हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया और एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चों में संस्कार की भावना जागृत करी, क्योंकि योगा के प्रति लोगों की जागरूकता होनी ही चाहिए। योगा को हमें अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि इससे आप तनाव मुक्त रह सकते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें कई बार रोज़ कोई ना कोई चैलेंजेस फेस होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में या व्यावहारिकता में, वो सारी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए योगा का बहुत ही अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी इसके प्रति अवेयरनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए हैं, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारी ही संस्कृति से है जिसका हम बेहतर इस्तेमाल करें। आभार गुजरात योग बोर्ड का, जिन्होंने हमारी संस्था में ये 10 दिवसीय शिविर लगाने के बारे में सोचा, और हम आगे भी गुजरात योग बोर्ड एवं वलसाड डिस्ट्रिक्ट को इस रीत के लिए कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। थैंक यू। योग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता को भी कायम रखता है। अगर बच्चे योगा करते रहें तो उनका पढ़ाई में और उनका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। क्यों मैडम, अगर मैं गलत कहूँ तो अब तो, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जो जानकारी लिया हूँ, तो अगर आप योगा करते हैं तो आपका एकाग्रता ऐसा रहता है कि आप किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपका पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छा हो पाएगा। बच्चे हैं, हम सोच रहे थे उनसे बात करें, और भी लोग हैं, हम इनसे तो बात करेंगे। जो बच्चे यहाँ पे योगा में आए थे, आप लोग आए थे योगा करने के लिए? कब से आ रहे हो? हमको 7 डेली आते दिन हो, हो गए। मतलब ये 10 दिन का कैंप पूरा? हाँ, क्या पूरा नाम है आए आपका? थे। नक्स। अच्छा लगा योगा करना आपको? हाँ, मुझे बहुत पसंद है योगा। पसंद। मोबाइल चलाते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा? पूरा? थोड़ा थोड़ा चला था। ठीक है, तो मन लगता है ना योगा करने में? हाँ। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, योगा किए? यस। क्या क्या किया योगा में? क्या क्या किया? ताड़ासन, चक्रासन, ये सूर्य नमस्कार ये सब किया। सूर्य नमस्कार किया, और थोड़ा तेज बोलिए। और ताड़ासन किया और ताड़ासन किया। ठीक है, ये बच्चे थे जो लगातार 10 दिन की योगा कैंप में थे और योगा किए। एक बच्ची भी आई है हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। कौन से क्लास में पढ़ते हो दिव्या? 6th में पढ़ते हो। तो पढ़ाई में मन लगता है आपका? हाँ, बहुत। और योगा में? हाँ। मोबाइल में? मोबाइल इतना नहीं चलाती मैं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये देखिए, ये है योगा का असर। अगर जिनका योग में मन लगा है तो मोबाइल से शायद दूर हो जाएंगे और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। क्या क्या करते हो योगा में? कुछ 1-2 आसन का नाम बताओ जो आपको याद होवे। ताड़ासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, पवन मुक्तासन और भुजंगासन, चक्रासन, और किसी का महत्व पता है आपको? ये आसन करने से क्या महत्व होता है, कुछ बताया होगा मैडम आपने? हाँ, ताड़ासन से हमारी लंबाई बढ़ती है, और भुजंगासन से भी होता है, और पश्चिमुक्तासन से भी होता है। बहुत सारे आसन से जिनसे सूर्य नमस्कार से? सूर्य नमस्कार पूरे एक आसन है, तो वो एक क्रिया है। अच्छा, वाह, बहुत शानदार। ये देखिए, बस हम जानकारी के लिए पूछे, हालांकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बच्चों के साथ में जुड़े और बच्चों को इस योग के बारे में बताइए कि योग का वास्तव में महत्व क्या है। बच्चे आज के डेट में मोबाइल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सुबह जगते हैं तो उनकी आंखें खुलते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं, इस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है, इस तरह से गार्डन खुली एरिया नहीं मिल पा रही है, तो अपने घर के नीचे कहीं आसपास में थोड़ा बहुत जगह जहाँ मिलता है वहाँ पे योगा करने की कोशिश कीजिए। एक बच्ची और आई है, हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम रिद्धिमा शर्मा है। रिद्धिमा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7th में पढ़ती हो। तो बताओ कुछ योग के बारे में आप। पहले मेरे को योग बिल्कुल नहीं पसंद था, जब से मैं इस कैंप में आई मेरे को योग बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ, कौन बताए योग के बारे में योग करना चाहिए? शीतल मैम। शीतल मैम बताए। आपके स्कूल में पढ़ाते हैं? योग कराते हैं आप? नहीं, कभी कभार आते हैं बच्चों को। कभी कभार आते हैं। योग के बारे में बताया और आपको अच्छा लगा? हाँ। तो आपने योग करना कंटिन्यू चालू कर दिया? हाँ। इस योग शिविर से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे। भागम भाग की ज़िंदगी है, मैंने पहले ही बताया। सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाना, आप लोगों के हस्बैंड जाते होंगे, आप लोगों में से भी कुछ लोग जाते होंगे, और आप लोग तो जाते ही होंगे, ऐसी बात है। और आप यहाँ पे हैं तो घर चलाना तो रहता है, तो इसके लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में टाइम निकाल के अपने बच्चों को इस योग कैंप में लेके आते हैं, योग शिविर में लेके आते हैं। इसका महत्व क्या है हम उनसे समझेंगे। अगर ये वो महत्व को समझते नहीं तो यहाँ पर आते नहीं। पेरेंट्स से हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम विकास पढ़ियार है। मैं पिछले 10 दिनों से यहाँ पे सब बच्चों को योगा के लिए लेके आ रहा हूँ। करते क्या है विकास जी आप? जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट का कितने बजे चालू हो जाता है? सवेरे 9 बजे से चालू हो जाता है। सवेरे 9, अभी 9:30 हो रहा है। जी, जी, उस जी। बीच में आप टाइम निकाल के यहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं। जी 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 सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों को योग के प्रति जागरूक करें कि कैसे योग होता है। जैसे मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ, गुजरात गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि बच्चों को योग के बारे में सिखा रहे हैं। प्लस अपने हम बच्चों को रामायण महाभारत के बारे में दिखाना ही भूल गए। अब बच्चे मुझे घर पे पूछते हैं, मुझे रामायण के पात्र के बारे में बताओ, हमें पूछेंगे वहाँ, तो वो बच्चे उसके बारे में भी पूछेंगे सर। अगर आज नहीं तो कल बच्चे आपसे सवाल कर लेंगे कि जी, पिताजी आपने हमें क्यों नहीं बताया। जी जी जी, इसीलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। शीतल मैम ने भी बहुत अच्छा योग सिखाया। बच्चों में पूरे दिन एक्टिविटी रहती है, घर पे आते हैं तो वो जो योग यहाँ करते हैं वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं हमको भी अगले दिन ऐसा करना है। बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने चालू किया है। ये शानदार है। योग के साथ साथ में धार्मिक चीज़ें भी बच्चों को बताई जा रही है। जो चीज़ें हम अपने बचपन में कभी हमें डीडी नेशनल हुआ करता था, जब हम लगातार रामायण देखा करते थे और हमारे संस्कार के बारे में वहाँ से हमने सीखा। आज वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी इस कैंप में बताया जा रहा है। शानदार काम किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? राजूराम चौधरी। बताइए कैसा रहा योग शिविर पिछले 10 दिन का, और बच्चों में कुछ बदलाव आया? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। देखो, सुबह जल्दी उठने का, योगासन से अपना पूरा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्योदय से पहले खड़े होते हैं, फिर पूरे दिन शरीर को पूरा ऊर्जा मिलती है योग से। और जितने भी युवा या बच्चे बड़े कोई भी हो, योग सबके लिए बहुत ही। अरे धूप काफ़ी तगड़ा है, इतना नहीं हुआ है कि आप लोग भाग जाइए। रुकिए जरा 2 मिनट, हमें बात करना है आप लोगों से। ये देखिए यार, योग का तो असर दिखना चाहिए आप लोगों में। हाँ, अब ये धूप इतना है नहीं कि हमें विचलित कर दे। सुबह जल्दी उठेंगे, योगा करें तो धूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी क्या है, हर आदमी सुबह उठने में आलस करेगा, ये करेगा। वो लोग को सबको बताना बहुत ज़रूरी है। अपना सुबह सुबह जल्दी उठ के योगा करना, आसन करना, ये अपना शरीर का एक सबसे मूल अंग है। ठीक है, समय काफ़ी हो रहा है और धूप भी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। हालांकि अभी लोग मीम्स बनाने में बोल देते हैं कि आजकल सुबह नहीं बल्कि डायरेक्ट दोपहर हो जा रही है, और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। धूप काफ़ी कड़ाके की है। योगा शिविर में पेरेंट्स आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनीता सेन है। बताइए योग का कुछ महत्व आप बताइए आप। और आपके बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, मेरे 3 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और वैसे मेरे फैमिली से 5 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। योगा किया? हाँ, बच्चे ये घर पे जाके हमें बहुत कुछ मतलब सिखाने की कोशिश करते हैं कि मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। हमें आज ये मतलब बच्चे पहले उठते नहीं थे, अभी योगा आने के लिए उनको इतना वो रहता है ना कि भाई जल्दी उठो, चलो हमें ये कुछ सीखना है वहाँ पे। वैसे बच्चे स्कूल और ट्यूशन के में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो इतनी एक्टिविटी करना सीख गए ना कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। देखिए, अगर कहीं बच्चे आते हैं और सीख के जाते हैं और उस विषय में बात करते हैं तो शानदार है। सिर्फ आए और टाइम पास करके चले गए तो कोई मतलब नहीं होता है उस चीज़ों का। और बच्चे यहाँ पे योग कैंप में आए और इस बारे में सीखे, अगर आपसे बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तो बड़ी चीज़ है। बच्चे मतलब कुछ सीख रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरोज परियार है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं खुद रोज़ 1 घंटा अपने लिए योग के लिए टाइम निकालती हूँ। जो शीतल में मैं इनके थ्रू एक मतलब इन्होंने योगा क्लास चालू कर रखा, उसमें रोज़ 11 से 12 योगा क्लास जाती हूँ। और मैं घर पे भी सबको ये बोलती हूँ कि सब योग करो। योग से अपने शरीर में जो भी कुछ बीमारी ऐसा कुछ होता है उससे बहुत बेनिफिट मिलता है योग करने से। हमारे बच्चे जैसे बताया इन्होंने, हम एक ही फैमिली से, हमारे बच्चे 5 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स से सोच रहे हैं और पेरेंट्स से बात करें। थोड़ा सा लग रहा है कि धूप आप लोगों को नहीं लग रही हो तो हम बात कर ले, क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लगता है तो आप लोगों से बात करेंगे। भले हमारा टाइम ज़्यादा निकल रहा है, हमारे कैमरामैन विनय भाई मुस्कुरा रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ठीक है। योग के बारे में बताइए मैं। और आपको तो योग करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करती। नहीं करती? करना चाहिए जरूर। मेरी बच्ची बोलती कि मम्मी तू भी थोड़ा बहुत कर। मैं बोली यार ठीक है, अब से करूँगी। वो मुझे कराती भी है। मम्मी देख तू ऐसे। हाँ, मेरी एक बेटी आती है। योग का थोड़ा बहुत जानकारी तो बच्चों को आई गया है, क्योंकि मेरे फादर इन लोग करते हैं घर पे योगा, इसलिए उसको भी है इतना नॉलेज है कि मेरे दादू करते हैं तो मैं भी करूँगी। तो योग में कुछ आता है आपको जो आप घर पे कभी ट्राई किया हो आपने? इतना नहीं किया। नहीं किया? नहीं। शानदार है, बच्चे सीख के जा रहे हैं तो सिखाएंगे पेरेंट्स को। और यहाँ पे 1-2 पेरेंट्स और बताइए अपने बारे में आप। मेरा नाम बबीता चौहान है।
मेरा बच्चा यहाँ पे आता है, जब से वो आ रहा है, पहले तो मैं योगा करती हूँ लेकिन तो उसको बोलती थी तो वो हल्के में लेता था, उसको कोई वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पानी पीने का तरीका होता है और बोलता है पापा ये आप करोगे तो आपका खाना, ये योगा करोगे तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा। कुछ अच्छी हैबिट जो है वो सीख रहा है और हमें भी बताता है, ये जानकर खुशी होती है कि यहाँ पे आने के बाद वो डिसिप्लिन में आ रहा है। ठीक है, ये पेरेंट्स से जिनसे हम बात कर रहे थे योगा के बारे में, आपका अपना क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और ऐसे न्यूज़ के देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। शुक्रिया।